कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब रास्ते बंद नजर आते हैं। कोशिशें करते करते हम थक जाते हैं, फिर भी कुछ बदलता नहीं। और तभी दिल से निकली हुई एक सच्ची प्रार्थना जैसे आसमान को चीरती हुई किसी अदृश्य शक्ति को जगा देती है और अचानक हालात पलट जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें आपकी मेहनत से नहीं बल्कि किसी ऊंची शक्ति की कृपा से हो जाती है? यही है दुआ की शक्ति। परमहंस योगानंद कहते हैं, हर सच्ची दुआ ब्रह्मांड की उस शक्ति को जगा देती है जो आपके पक्ष में काम करने लगती है। लेकिन सवाल यह है, दुआ आखिर कैसे काम करती है? क्या सिर्फ शब्द बोल देना ही दुआ है या इसमें कुछ गहरा राज छिपा है? योगानंद बताते हैं कि दुआ केवल शब्द नहीं बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप पूरे दिल से, बिना स्वार्थ, बिना भय और पूरी श्रद्धा से किसी चीज की कामना करते हैं तो आपकी आत्मा की ऊर्जा उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और वहीं से शुरू होता है तरक्की का असली योग, क्योंकि तब आपकी आत्मा, आपकी मेहनत और ईश्वर तीनों एक दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उनकी दुआ सिर्फ शब्दों में होती है, भावना में नहीं। वह ईश्वर से कुछ मांगते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। वे कहते हैं, हे भगवान मेरी मदद करो, लेकिन मन के अंदर सोचते हैं शायद कुछ नहीं होगा। यही वह जगह है जहां दुआ की ताकत टूट जाती है। योगानंद सिखाते हैं, जब आप किसी चीज के लिए दुआ करते हैं तो वह तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें श्रद्धा की ऊर्जा नहीं जुड़ती। श्रद्धा यानी यह पूरी तरह विश्वास कि जो मैं मांग रहा हूं वह पहले ही हो चुका है। यह वही चेतना है जो आपके चारों ओर की शक्तियों को बदल देती है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वह इस डर में नहीं रहता कि पता नहीं फसल होगी या नहीं। वह विश्वास से जमीन जोतता है, पानी देता है और इंतजार करता है। ठीक वैसे ही दुआ एक बीज है। उसे बोने के बाद अगर आप शंका की धूप में सुखा देंगे तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे विश्वास की मिट्टी में रखेंगे तो वह चमत्कार बन जाएगा। परमहंस योगानंद ने कहा था, आपकी आत्मा ईश्वर से शब्दों में नहीं, भावनाओं में बात करती है। जब आप सच्चे दिल से बोलते हैं, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, और भीतर से रो पड़ते हैं, तो वह आंसू सिर्फ आपकी आंखों से नहीं निकलते, वह आपकी आत्मा की पुकार होती है। और यह पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन वह यह भी चेतावनी देते हैं कि हर दुआ आपको तरक्की की ओर नहीं ले जाती, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के खिलाफ होती हैं। जैसे कोई कहे, भगवान मुझे यह नौकरी मिल जाए, लेकिन भीतर वह लालच और ईर्ष्या से भरा हो, तब ब्रह्मांड उसकी दुआ नहीं सुनता, क्योंकि वह दुआ आत्मा से नहीं, अहंकार से निकली होती है। योगानंद कहते हैं, कभी कभी आपकी दुआ का जवाब ना भी होता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि जो आप मांग रहे हैं वह आपकी आत्मा के विकास के रास्ते में रुकावट बन सकता है। इसलिए जब कोई चीज आपको नहीं मिलती तो यह समझिए कि शायद कोई और बड़ी योजना आपके लिए बन रही है। तरक्की हमेशा भौतिक नहीं होती। सच्ची तरक्की वह है जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाती है। जब आपकी दुआ आत्मा से जुड़ जाती है तो आपके विचार बदलने लगते हैं, आपकी ऊर्जा साफ होने लगती है और धीरे धीरे आपकी बाहरी परिस्थितियां भी उसी ऊर्जा के अनुसार ढलने लगती हैं। यह लॉ ऑफ वाइब्रेशन है जिसके बारे में योगानंद ने बार बार कहा। आपकी सोच और आपकी प्रार्थनाओं का कंपन आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए जब भी दुआ करें 3 चीजें जरूर याद रखें। पहला, भरोसा रखें कि भगवान सुन रहा है। दूसरा, स्वार्थ छोड़ें, क्योंकि सच्ची दुआ हमेशा सबके भले की कामना करती है। और तीसरा, कर्म करते रहें, क्योंकि दुआ का असली साथी कर्म है। योगानंद एक जगह कहते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर को नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। यही दुआ का असली रहस्य है। वह तरक्की का योग बनाती है, क्योंकि वह आपकी चेतना को ऊंचा उठाकर आपको उस आवृत्ति पर ला देती है जहां अवसर, आशीर्वाद और सफलता पहले से मौजूद हैं। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, जबकि कुछ लोग जैसे ही दुआ करते हैं राहें अपने आप खुलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत बिना ईश्वर की कृपा के अधूरी है, और कृपा तब आती है जब आपकी आत्मा उसकी तरंगों से जुड़ जाती है।
जब आप दुआ में पूरी ईमानदारी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूं पर अब यह आपकी मर्जी पर छोड़ता हूं, तो यह समर्पण ईश्वर की शक्ति को सक्रिय कर देता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में बार बार दिखाया कि कैसे दुआ असंभव को संभव बना देती है। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब बिखर गया है। योगानंद मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने सच्चे दिल से एक बार भी भगवान को पूरी तरह बुलाया है? उस शिष्य ने कहा, हां, रोज प्रार्थना करता हूं। गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, तुम रोज शब्द बोलते हो लेकिन एक बार भी पूरी आत्मा से नहीं पुकारा। और उसी दिन से उस शिष्य की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसने समझ लिया कि दुआ तब असर करती है जब वह दिल की गहराई से निकले। इसीलिए योगानंद कहते हैं, आपका दिल जितना पवित्र होगा उतना ही आपकी दुआ ईश्वर को अपनी ओर खींच लेगी। यह तरक्की का असली मार्ग है, जो बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन से शुरू होता है। और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जहां दुआ सिर्फ मांग नहीं रहती बल्कि आत्मा की शक्ति बन जाती है। योगानंद जी कहा करते थे, जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को जगाता है। वह कहते थे कि दुआ आत्मा की एक भाषा है जो शब्दों से नहीं, भाव से बोली जाती है। और जब यह भाव गहरा होता है तो वह ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच जाता है। देखिए, हम सब अपने जीवन में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कई बार सब कुछ होते हुए भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में इंसान सोचता है, क्या भगवान मुझे सुनते नहीं? पर योगानंद जी कहते हैं, भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन जवाब तब देते हैं जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुल जाता है। कभी कभी दुआ का असर तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि वह हमारे कर्म के जाल से होकर गुजरती है। जैसे कोई बीज बोया जाए तो पहले मिट्टी, फिर पानी, फिर सूरज का ताप, सब मिलकर उसे अंकुरित करते हैं। वैसे ही दुआ भी पहले हमारे भीतर परिवर्तन लाती है, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। योगानंद जी कहते हैं, हर दुआ जो सच्चे मन से की जाती है वह पहले तुम्हारे स्वभाव को बदलती है और फिर तुम्हारा भाग्य बदल देती है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सिर्फ परिणाम मांगने की जगह आत्मिक शक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि वही शक्ति हमारे कर्मों को बदलने की ताकत रखती है। वह कहते थे, भगवान को यह मत कहो कि मेरे दुख हटा दो, बल्कि यह कहो कि मुझे अपने दुखों को समझने की शक्ति दो। यही वह दुआ है जो इंसान को महान बनाती है, क्योंकि जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। हमारे भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा उठती है वही हमारे चारों ओर तरक्की का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। योगानंद जी समझाते थे, हर विचार एक कंपन है और हर दुआ एक उच्चतर कंपन। जब तुम दुआ करते हो तो तुम अपने चारों ओर ऐसी तरंगें भेजते हो जो अवसर, सहयोग और सफलता को आकर्षित करती हैं। अब तुम सोचो, अगर कोई रोज सुबह 5 मिनट भी शांत मन से भगवान से कहे, प्रभु आज मैं अपने कर्म अच्छे रखूं, मेरी वाणी में मिठास हो, मेरे कर्मों में प्रेम हो, तो क्या ऐसा इंसान असफल हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसने अपने दिन की शुरुआत ब्रह्मांड के सर्वोच्च कंपनों, प्रेम, नम्रता और कृतज्ञता से की है। दुआ का यह अभ्यास हमारे भीतर का कर्म संतुलन बदल देता है। यह हमें उस स्थिति में लाता है जहां हम सिर्फ पाने की नहीं, देने की सोचते हैं और देने वाले के पास कमी कभी नहीं रहती। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी में लिखा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सिर्फ शब्दों की गूंज मत रहने देना, मेरे हृदय की निस्तब्धता में उसे तेरी उपस्थिति का अनुभव बन जाने दे। यानी सच्ची दुआ वही है जो हमें भगवान की ओर करीब ले आए, जो हमारे मन को हल्का कर दे और आत्मा को शुद्ध कर दे। जब दुआ सच्ची होती है तो उसका असर सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, हमारे पूरे वातावरण में दिखता है। ऐसे व्यक्ति के पास लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, क्योंकि उसके भीतर की शांति सबको स्पर्श करती है। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना मांगना नहीं है, आत्मा की बातचीत है। जब हम इस संवाद को प्रतिदिन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना बदलने लगती है, मन की हलचल कम होती है और भीतर की ऊर्जा स्थिर होती है। यह स्थिरता ही सच्ची तरक्की का मूल है, क्योंकि जिसके भीतर शांति है वही सही निर्णय ले सकता है, और जो सही निर्णय लेता है वही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कभी कभी दुआ का असर बाहरी रूप में नहीं दिखता,
लेकिन भीतर कुछ गहरा बदल जाता है। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत दुआ की लेकिन कुछ हुआ नहीं, पर वे यह नहीं समझते कि हर दुआ का परिणाम पहले मन के स्तर पर होता है। वह तुम्हारे डर को कम करती है, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करती है और तुम्हारे विचारों को पवित्र बनाती है। और जब विचार पवित्र होते हैं तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। यहीं से तरक्की की असली शुरुआत होती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारा संपर्क भगवान से हो जाता है तो सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे आती है। दुआ उस संपर्क की पहली सीढ़ी है। हर दुआ तुम्हें ईश्वर के ओर करीब लाती है। जब तुम रोज भगवान से बात करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारा डर मिटता है और तुम्हारी दृष्टि ऊंची होती जाती है। फिर तुम छोटी बातों में उलझते नहीं, बल्कि जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जीते हो, और यही असली तरक्की है। जब तुम भीतर से इतने समृद्ध हो जाते हो कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगता है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारे भीतर सच्चा विश्वास होता है तो अदृश्य शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी उपस्थिति तक प्रभावशाली बन जाती है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में तरक्की चाहते हो तो केवल मेहनत ही नहीं, दुआ को भी अपनी आदत बनाओ। सुबह उठो, आंखें बंद करो और कुछ क्षण कहो, प्रभु आज मैं तेरे सहारे जीऊंगा, तेरे प्रकाश में काम करूंगा। इतना कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि जैसे ही तुम यह कहते हो तुम्हारे भीतर का दैवीय प्रवाह जागता है जो तुम्हारे कर्मों को दिशा देता है। फिर चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम्हारे साथ ईश्वर की योजना चल रही होती है। याद रखो, दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है और एक दिन लौटकर तुम्हारे जीवन को उसी प्रेम और प्रकाश से भर देती है जिसकी तुमने कामना की थी। और तब तुम समझते हो कि तरक्की कभी बाहरी नहीं होती, वह भीतर की दुआ से शुरू होती है। AUM